Hello everyone, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. Now look at the third question of exercise 3.3. Third question में आपको दे रखा है can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if क्या एक पैरेललो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, नेमिंग हम दे देते हैं ABCD. क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D प्लस एंगल B, ये जो एंगल D है और ये जो एंगल B है ये क्या हो 180 डिग्री हो. अब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल, यही होता है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 90 डिग्री है और ये भी क्या होना चाहिए, फिर 90 डिग्री होना चाहिए. तो 90 प्लस 90 सम कितना हो गया, 180 हो गया. फाइन. पर अगर मैं मान लो एक और लेती हूं पैरेललोग्राम और यहां पर मैं एंगल्स ले लेती हूं, मान लो ये मैंने 100 डिग्री ले लिया और ये 80 ले लिया. तो जब मैंने 100 प्लस 80 किया तब भी तो 180 आया. सम तो हमारा आ रहा है 180. पर क्या ये पैरेललोग्राम होगा? नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है. और हमें क्लियरली पता है कि पैरेललोग्राम होने के लिए द ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल. समझ में आया? तो इसका क्या हो सकता है रीजन? कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, हो भी सकता है और नहीं, जरूरी भी नहीं है कि वो हो. ठीक है. सो मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी. रीजन समझ आ गया कैसे? ओके, नेक्स्ट पार्ट में है आपका AB इज इक्वल टू DC विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर. अगेन आई एम नेमिंग इट ABCD. ठीक है. AB की वैल्यू और DC की वैल्यू, AB ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है और DC भी आपका क्या है 8 सेंटीमीटर है. फाइन. यहाँ AD की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू कितनी है 4.4 सेंटीमीटर है. अब आप लोग ही बताइए क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता. अब बिग नो. कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो हमारी ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो ये AB और CD तो हमारा सेम है 8 सेंटीमीटर. पर क्या AD और BC सेम है? नहीं. अगर ये 4 सेंटीमीटर होता तो यस ये पैरेललोग्राम हो जाता. पर अब ये BC इज 4.4 सेंटीमीटर, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है. तो क्या हो जाएगा? नो. फाइन. नेक्स्ट आपसे पूछा है एंगल A इज इक्वल टू 70. यही देख लो, एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है और एंगल C की वैल्यू दे रखी है 65. हो सकता है ये? अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ लिया. ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हमारे पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए था और या फिर ये 65 है तो ये भी 65 होना चाहिए था. पर ये तो एंगल्स अलग अलग आ रहे हैं. तो क्या ये पॉसिबल है? कैन दिस बी अ पैरेललोग्राम? नहीं हो सकता. Got it everyone? So this is also no. So see you in the next video with question number 4.